इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ और आगे के टॉपिक्स। इससे पहले वाली वीडियोस में भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कवर किए। उम्मीद करता हूँ वो सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो एक प्लेलिस्ट बनी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि इससे पहले वाली जितनी भी वीडियोस हैं आप पहले ही जाकर उनको देखें। जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। मैंने आपको बताया है हर एक वीडियो में कि कौन सा टॉपिक किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, कितने मार्क्स में पूछा जाएगा। तो मेक श्योर कि आपने वो पहले वाली सारी वीडियोस देख ली हैं, राइट। अगर आपने देख ली तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं देखी है तो अगेन पहले आप उनको जाकर देख लें, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको याद दिला देता हूँ कि इससे पहले वाली जो वीडियो थी, लास्ट वीडियो जो हमारी थी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें हमने क्या जाना था। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्या क्या टाइप्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, उसके बारे में हमने यहाँ पर जाना था, ठीक है। क्या क्या वो टाइप्स हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो कुछ कुछ याद आ रहा होगा आपको, आपने जो लास्ट वीडियो देखी थी उसमें हमने मीनिंग जाना था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, क्या क्या फॉर्म्स होती हैं, वो हमने यहाँ पर जाना। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो भी टाइप्स हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, उस हर एक टाइप पर एक पूरा चैप्टर है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट के अंदर, बुक के अंदर, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो हमारा सबसे पहला टाइप है, उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप जो हमारा पहला टाइप है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस टाइप है, काफ़ी पॉपुलर है ये, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। मीनिंग, डेफिनेशन क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, वो हम यहाँ पर जानेंगे। क्या फीचर्स होते हैं, और आने वाली वीडियोज़ में हम मेरिट्स, डीमेरिट्स, जो भी चीज़ें होंगी इसके रिगार्डिंग, वो सब हम आगे बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर दो, और साथ में आप नोट्स बनाते हुए चलना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी आपके लिए। मैं आपको हमेशा बताता हुआ चलता हूँ कि जो खुद के नोट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो साथ में आप वीडियो को देखो, सुनो, समझो, और लिखते हुए भी चलो। अपने वर्ड्स में कुछ वहाँ पर आप सेंटेंस फ्रेम करो, ठीक है। अपने आप से कुछ पॉइंट्स वहाँ पर लेके आओ, तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ रहेगी, और आपके एग्जाम में भी वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। बाकी हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जो कि है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। जानते हैं क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली अगर हम आसान शब्दों में बात करें तो एक अकेला व्यक्ति अपने पूरे बिजनेस को संभाल रहा है, चला रहा है, ठीक है, मैनेज कर रहा है, वो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है। एक सिंगल पर्सन अपने पूरे बिजनेस को चला रहा है, जो भी प्रॉफिट्स लॉसेस हो रहे हैं वो अपने आप उनको बियर कर रहा है, ठीक है। तो वो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है। अब थोड़ा इसको और अच्छे से हम समझते हैं, जानते हैं इसके बारे में। Sole proprietorship is a form of business organization in which an individual invests his own capital, uses his own skills and intelligence in the management of its affairs, and is solely responsible for the results of its operation। क्या कह रहे हैं हमसे ये, कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है ये एक फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, हमें पता है, जिसमें एक अकेला इंडिविजुअल, एक अकेला पर्सन, एक अकेला इंसान इन्वेस्ट करता है अपनी खुद की कैपिटल, अपने खुद के स्किल्स को वो यूज़ करता है, अपने खुद की इंटेलिजेंस को वो यूज़ करता है, ठीक है। उन जो भी अफेयर्स हैं, जो भी उसके मैनेजमेंट में एक्टिविटीज़ होने वाली, जो भी उसके बिजनेस के अंदर अफेयर्स हैं, एक्टिविटीज़ है, जितनी भी चीज़ें हैं, उनको वो करने में अपने स्किल्स, अपने इंटेलिजेंस लगाता है। एंड इज सोली रिस्पॉन्सिबल। सोलली का मतलब है अकेला, और वो अकेला ही रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी उसने वहाँ पर ऑपरेशंस की हैं, जो भी अपने वहाँ पर उसने एक्टिविटीज़ की हैं, जो भी चीज़ें वहाँ पर उसने एक्टिविटीज़, अपने फंक्शंस करे हैं, ठीक है, उनके लिए वो अकेला ही व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर प्रॉफिट्स होंगे तो सारे प्रॉफिट्स वो अकेला व्यक्ति ही रखेगा, लॉसेस होंगे तो सारे लॉसेस वो अकेला ही व्यक्ति जो है बियर करेगा, ठीक है। तो वो हमारा होता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, ठीक है। ये तो एक मीनिंग हो गया। अब एग्जाम में आपको मीनिंग के साथ डेफिनेशन भी देनी है कि डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन भी जान लो। Sole proprietorship business is in the hands of one person who is not only responsible for its management but also for its risk, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या है, वो एक अकेले व्यक्ति के हाथों में होता है। हु इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मैनेजमेंट, जो कि जो व्यक्ति ना कि सिर्फ अपने मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि जो वहां पर रिस्क होंगे, जो भी प्रॉफिट्स लॉसेज होंगे, उनके लिए भी वो अकेला व्यक्ति ही रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। सेकंड, एक और हमारी डेफिनेशन आती है, पर ये सोल प्रोप्राइटरशिप की नहीं है, बल्कि एक सोल ट्रेडर की है। सोल ट्रेडर कौन हुआ, वो पर्सन जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चला रहा है, ठीक है। तो ये हो गया वो सोल ट्रेडर। आपसे अलग से ये डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सोल ट्रेडर, या फिर एक्सप्लेन सोल ट्रेडर, या फिर सोल ट्रेडर कौन होता है, क्या होता है, उसको आप डिफाइन करो, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो बिजनेस है, और सोल ट्रेडर वो पर्सन है जो उस बिजनेस को चला रहा है, ठीक है। तो वो आप इस सोल प्रोप्राइटरशिप में भी इंक्लूड करके लिख सकते हो आपके एग्जाम में, राइट।
अ सोल ट्रेडर इज अ पर्सन हु सेट्स अप द बिजनेस विद हिज ओन रिसोर्सेज। हमने जान लिया कि जो सोल ट्रेडर होता है वो एक पर्सन होता है जो अपना बिजनेस खुद से सेटअप करे, अपने खुद के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करे, उसको अकेला वो मैनेज करे, अपने खुद के वो स्किल्स इंटेलिजेंस का यूज़ करके। द बिजनेस हिमसेल्फ बाय एम्प्लॉइंग पर्सन्स फॉर हिज हेल्प एंड अलोन बियर्स ऑल द गेन्स एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। वो अपनी हेल्प के लिए कुछ एम्प्लॉयज़ रख सकता है, ठीक है, जिनको वो सैलरी बेसिस पे रखेगा या फिर वेजेस बेसिस पर रखे, वो उसकी मर्जी है, ठीक है। और जो काम हो रहा है, जो एक्टिविटीज़ हो रही है, उस पर भी वो डिपेंड करेगा। तो लोग एम्प्लॉय वो रख सकता है अपनी हेल्प के लिए, उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए, लेकिन जो भी प्रॉफिट्स लॉसेज होंगे वो इंसान वो अकेला ही बेयर करेगा। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो सिर्फ सैलरी मिलनी है, ठीक है। प्रॉफिट होगा तब भी उसको सैलरी देनी है अपने एम्प्लॉयज़ को, अगर उसको लॉस होगा तब भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी तो उसको देनी ही पड़ेगी, चाहे वो अपनी जेब से क्यों ना दे, ठीक है। तो ये हमारा होता है सोल ट्रेडर, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को चलाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मीनिंग और डेफिनेशन सोल प्रोप्राइटरशिप की। आगे हम बात कर लेते हैं क्या क्या फीचर्स होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के, ठीक है। सबसे पहला फीचर हमारा होता है इंडिविजुअल इनिशिएटिव। इंडिविजुअल इनिशिएटिव का यहाँ पर मतलब है कि एक अकेला व्यक्ति इनिशिएट करता है, इनिशिएट मतलब स्टार्ट करता है उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए, सेटअप करने के लिए, ठीक है। पढ़ते हैं इसको। दिस बिजनेस इज स्टार्टेड बाय द इनिशिएटिव ऑफ अ सिंगल पर्सन। तो जो बिजनेस स्टार्ट होगा वो एक सिंगल पर्सन के इनिशिएटिव से होगा, उसके इनिशिएट करने से होगा। He managed the business himself by employing persons for his help and alone bears all the gains and risks of the business। हमने पहले भी ये बात जानी कि वो अकेला व्यक्ति उस बिजनेस को मैनेज करेगा, सेटअप करेगा, और जो भी उसके स्किल्स इंटेलिजेंस होंगे उनकी हेल्प से वो उस बिजनेस को आगे चलाएगा, आगे लेकर जाएगा, और जो भी प्रॉफिट्स लॉसेस होंगे वो भी अकेला व्यक्ति उनको बियर करेगा। प्रॉफिट्स होंगे तो अपने पास रखेगा, ऐश करेगा, और अगर कुछ भी लॉसेज होगा तो वो भी उसको अकेले ही रिस्क जो है बियर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंडिविजुअल इनिशिएटिव, यानी कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है वो एक अकेले व्यक्ति के इनिशिएटिव से आगे बढ़ेगा, सेटअप होगा और मैनेज भी वो आगे होता चला जाएगा, ठीक है। सेकंड हमारा जो फीचर है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी यहाँ पर होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि अगर वो बिजनेस 1% आगे जाकर फेल हो गया, नहीं चला, तो जो वो सिंगल पर्सन है जिसने वो बिजनेस शुरू किया था, उसकी खुद की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उस वो तक रिस्क पर आ जाएगी, ठीक है। मतलब कि जो भी घाटा उसको उस बिजनेस में होगा वो उसे अकेले ही बियर करना पड़ेगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी का यहाँ पर इसका मतलब है, ठीक है। मान लो आप कोई बिजनेस चला रहे हो, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चला रहे हो, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको लॉस हो गया, बहुत ज़्यादा ही आप लॉस में चले गए, तो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, आपकी खुद की कोई वो हाउस हो सकता है, आपकी कार हो सकती है, ठीक है, कोई भी आपका एसेट हो सकता है जो बहुत कीमती है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, तो उस प्रॉपर्टी को, उस कार को बेचकर आपको वो जो डेट है वो सही करना पड़ेगा, ठीक है, उसको चुकाना पड़ेगा जो भी आपको लॉस हुआ है। तो वो अनलिमिटेड लायबिलिटी है, राइट। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि कोई और आपका पार्टनर है, उसने कह दिया कि ले भाई मेरा भी यहाँ पर हिस्सा बनता है बिजनेस में, तो मैं भी इस लॉस को सही कर दूंगा यहाँ पर, या फिर मैं जो भी डेट हुआ है उसको मैं भर दूंगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। वहाँ पर जो वो अकेला व्यक्ति है, जैसे कि हम शुरू से जानते हुए आ रहे हैं कि वो अकेला व्यक्ति ही, अकेला पर्सन ही सारे प्रॉफिट्स और लॉसेस को बियर करेगा। तो उस अकेले इंसान की अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो जो भी उसकी प्रॉपर्टी होगी, जो भी उसकी कार, एसेट, जो भी चीज़ होंगी, उनको बेचकर वो डेट उसको पूरा करना पड़ेगा, जो लॉस है वहाँ से उसको निकलना पड़ेगा, ठीक है। इन सोल ट्रेड बिजनेस लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। यहाँ पर जो लायबिलिटी वो अनलिमिटेड है। द प्रोप्राइटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस। जो प्रोप्राइटर है, जो वो सोल ट्रेडर है, वो अकेला व्यक्ति ही रिस्पॉन्सिबल है सारे लॉसेज के लिए जो भी उस बिजनेस में आएंगे। The liability is not limited only to his investment in the business, but his private property is also liable for his business obligation। मान लो उसने कुछ 10 लाख रुपए लगाए थे अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि अगर उसके बिजनेस में सिर्फ 10 लाख तक का लोन होगा, या सॉरी 10 लाख तक का लॉस होगा तभी वो उस लॉस को बियर करेगा। अगर 10 लाख से ऊपर भी उसका लॉस होता है, डेट में जाता है, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 90 लाख, जितने भी वो होंगे, ठीक है, वो लॉस उसको अपनी जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, जो भी उसके एसेट्स होंगे, पर्सनल एसेट्स होंगे, उनको बेच कर या फिर वो कुछ भी करे वहाँ से चुकाना पड़ेगा वो, ठीक है। जो भी लॉस उसका हुआ है, जो भी पैसा उसका डूबा है, वो सब चीज़ें उसको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को निकाल कर ही सही करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो जो लायबिलिटी रहती है वो अनलिमिटेड रहती है सोल प्रोप्राइटरशिप में। नंबर थर्ड हमारा फीचर है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ठीक है। द प्रोप्राइटर मैनेजेस द होल बिजनेस हिमसेल्फ। हमने जान लिया कि जो प्रोप्राइटर है, जो सोल ट्रेडर है, वो उस बिजनेस को, पूरे बिजनेस को अकेला ही मैनेज करता है।
ही प्रिपेयर्स वेरियस प्लान्स एंड एग्जीक्यूट्स देम अंडर हिज ओन सुपरविजन। जितने भी प्लान्स उसने बनाए हैं, जितने भी प्लान्स वो प्रिपेयर कर चुका है, उनको वो एग्जीक्यूट करेगा अपने खुद के सुपरविजन में। किसी से उसको जाके सलाह नहीं लेनी कि भाई मैंने ये सोचा है मैं कर दूं या फिर नहीं करूं, ठीक है, तुम क्या सोचते हो, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसको किसी से कुछ नहीं पूछना, ठीक है। वो मालिक है, वो अकेला व्यक्ति मालिक है। वो कुछ भी उसने प्लान बनाया वो उसको एग्जीक्यूट करे ना करे वो सब उसी की मर्जी है, ठीक है। कितना करना है, किस तरीके से करना है, कब करना है, वो सब उसकी ही मर्जी रहेगी, कोई और वहाँ पर मर्जी नहीं चलाएगा, क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है और यहाँ पर जो ओनर है वो अकेला व्यक्ति है, ठीक है। देयर मे बी सम पर्सन्स टू हेल्प हिम बट अल्टीमेट कंट्रोल लाइज विद इन द ओनर, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि उसने अपनी हेल्प के लिए कुछ एम्प्लॉयज रख लिए हो जिनको वो सैलरी दे रहा हो या फिर वेजेस दे रहा हो, लेकिन जो अल्टीमेट कंट्रोल है वो उस ओनर का ही रहेगा। एम्प्लॉयज आकर ये नहीं कहेंगे कि सर आप ये काम मत करो, आप ये काम मत करो, आप इस काम को इस तरीके से करो, ठीक है। हो सकता है वो उनसे पूछे, है ना, हो सकता है वो अपने कुछ ओपिनियन दे, अपने कुछ सजेशन दे, लेकिन जो अल्टीमेट कंट्रोल रहेगा वो उस ओनर का ही रहेगा। जो ओनर चाहेगा वैसा ही वो करेगा, किसी और की बात वो सुनकर अपने डिसीजन को बदले या ना बदले वो उसके हाथ में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फीचर है मोटिवेशन। वन पर्सन इज द सोल ओनर ऑफ द बिजनेस, ठीक है, हमें पता है। ही टेक्स ऑल प्रॉफिट्स एंड बियर्स लॉसेस, ये भी हमें पता है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड। तो थोड़ा समझने की यहाँ पर कोशिश करना, मोटिवेशन पॉइंट क्यों दिया। यहाँ पर एक ही पर्सन जो कि ओनर है, अकेला व्यक्ति उस बिजनेस का, जो भी प्रॉफिट्स वगैरह होंगे, जो भी लॉसेस होंगे वो अकेला बियर करेगा। तो एक यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप आता है उसके एफर्ट्स और रिवॉर्ड के बीच में, ठीक है। जितने ज़्यादा वो एफर्ट्स डालेगा उतनी ही ज़्यादा चांसेस बनेंगे कि उसको रिवॉर्ड मिले, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यही तो ये बता रहे हैं कि जितने ज़्यादा वो एफर्ट करेगा किसी चीज़ की तरफ, किसी एक्टिविटी की तरफ, किसी फंक्शन की तरफ, या फिर जो भी उसका एक गोल रहा होगा उसमें वो एफर्ट्स डालेगा, बाद में उसको रिवॉर्ड मिलेगा तो उसको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। ऐसा आपके साथ भी होता है ना कि कल आपका एग्जाम है, आज आपने पूरे दिन बहुत अच्छे से मेहनत करी उस एग्जाम को लेकर, सब चीज़ें आपने प्रिपेयर करी, जो भी चीज़ें आप कर सकते थे, जितनी भी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं आपने करी, और अल्टीमेटली कल जो आपका एग्जाम वो बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, फुल मार्क्स उसमें आपको मिल गए, तो वो आपके लिए रिवॉर्ड हो गया। तो आपने पूरे दिन मेहनत करी, अगले दिन आपके एग्जाम बहुत अच्छा हो गया, तो आपको एक मोटिवेशन मिल गया कि आगे भी मुझे ऐसे ही करना है, बल्कि और ज़्यादा अच्छा मैं इसमें कर सकूँ तो वो भी मैं करूँगा, ठीक है, ज़रूरत पड़ी तो मैं और ज़्यादा अच्छा भी करूँगा। तो वो मोटिवेशन मिलता है उस पर्सन को भी। उसने देखा कि मेरे ये गोल्स हैं, उसने उन गोल्स की तरफ वो एफर्ट्स लगाए, जब एफर्ट्स लगाए तो उसको रिवॉर्ड मिला, जो वो चाह रहा था वो सब चीज़ें हो गई, तो उसको मोटिवेशन मिल गया, राइट। तो ये हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप का फीचर है, मोटिवेशन, ठीक है। एक लास्ट फीचर हमारा इसमें आता है सीक्रेसी। सीक्रेसी यानी कि जो भी सिक्योरिटी हम इसको कह सकते हैं, राइट। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर है सोल प्रोप्राइटरशिप का। ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय द ओनर हिमसेल्फ। जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे वो सारे डिसीजंस कौन लेगा, जो उस बिजनेस का ओनर है, एक सिंगल पर्सन। ही कीप्स ऑल द बिजनेस सीक्रेट्स ओनली टू हिमसेल्फ। वो जितने भी सीक्रेट्स हैं बिजनेस की, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा वगैरह उसके पास है, पूरे बिजनेस की जानकारी अपने पास ही रखेगा, क्योंकि वो अकेला ही ओनर है, अकेला ही मालिक है, किसी और के साथ उसको वो चीज़ शेयर नहीं करनी है। बिजनेस सीक्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर स्मॉल इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल बिजनेसेस। अब सोल प्रोप्राइटरशिप है तो ऑब्वियसली बात है, कोई छोटा ही बिजनेस होगा, बहुत बड़ा बिजनेस अगर वो करना चाहेगा तो उसको पार्टनरशिप की नीड होगी या फिर कंपनी होगी वहाँ पर, ठीक है। तो वो बिजनेस भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। और जो स्मॉल बिजनेस हैं उनके सीक्रेट्स, उसकी इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो कहने का मतलब ये है कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, एक सिंगल पर्सन है, राइट। जितने भी सीक्रेट्स होंगे बिजनेस की, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी, वो सब उसी के पास रहेगी, इधर उधर शेयर होने का मतलब ही नहीं बनता। तो सीक्रेसी वहाँ पर मेंटेन रहती है। अगर कई सारे पार्टनर्स एक बिजनेस के अंदर हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा डर रहेगा कि यार कौन से पार्टनर कब बदल जाए, ठीक है, उन पार्टनर्स पे कुछ लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो जो वहाँ की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसका लीक होने का डर बन जाता है। लेकिन जब व्यक्ति ही एक है तो वो किसको क्या ही बताएगा, है ना। तो सीक्रेसी यहाँ पर रहती है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, तो ये भी इसका एक फीचर बन जाता है, राइट। तो ये थे कुछ फीचर्स या फिर कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स सोल प्रोप्राइटरशिप के, जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक टाइप है, ठीक है। हमने यहाँ पर मीनिंग भी जान लिया, सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली होते क्या है, ठीक है, वो सभी हमने चीज़ें यहाँ पर जान ली हैं। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट रह गई कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि आप क्या समझते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के, मीनिंग बताओ, डेफिनेशन बताओ, इससे आप क्या समझते हो। तो वहाँ पर आप ये चीज़ बताओगे, साथ में उसके फीचर्स भी आपसे पूछ ले जाएंगे, ठीक है। तो 5 to 10 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाता है। अभी हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी आगे डिस्कस करेंगे, वो अगली वीडियो में करने वाले हैं हम, ठीक है। तो वहाँ पर आपका ये पूरा क्वेश्चन फ्रेम होगा कि आप इसका मीनिंग बता दो, ठीक है, उसमें फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, कोई सी भी मतलब 3 में से कोई 2 चीज़ भी पूछ सकते हैं, कोई एक चीज़ भी पूछ सकते हैं, कोई तीनों ही चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको 2-2 पॉइंट देने पड़ेंगे, तो वो किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। फिलहाल
टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग हो, फीचर्स हो, मेरिट्स हो, डीमेरिट्स हो, सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और हाँ, थोड़ा सा और यहाँ पर जान लेते हैं। मैंने आपको बताया कि कुछ फॉर्म्स है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। सोल प्रोप्राइटरशिप जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है, ठीक है। इसके बारे में जब हम सारी चीज़ें जान जाएंगे, सब चीज़ें समझ लेंगे, उसके बाद हम अगले टाइप की तरफ बढ़ेंगे, पार्टनरशिप, उसके बाद जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, देन जॉइंट स्टॉक कंपनी, देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फिर पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो डीप में हमें काफ़ी सारी चीज़ें ये जाननी है, राइट। मैंने शॉर्ट में आपको ये सब चीज़ें नहीं बताई, क्योंकि शॉर्ट में समझने का कोई फायदा नहीं जब हम इसको डीप में सब चीज़ें जानेंगे, ठीक है। पूरा उसको थॉरली समझेंगे क्या क्या चीज़ें ये सब हैं, ठीक है। तो इसी के ऊपर आपका पूरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट है, पूरी ये बुक आपकी इन्हीं सब चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रही है, राइट। तो ये एक चीज़ हो गई। और दूसरा, आप लोगों के कुछ डाउट्स रहते हैं कि ये जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियोज़, ये लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है। तो ये सारी वीडियोस बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कराई जा रही हैं। जो भी टॉपिक्स यहाँ पर कवर कराए जा रहे हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही मैं आपको कवर कर रहा हूँ, कुछ भी हम ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में नहीं आती या फिर नहीं पूछी जाती, ऐसा मैं कुछ करा ही नहीं रहा जिससे कि टाइम वेस्ट हो। सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पर टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, जो टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो मैंने देखे हैं, ठीक है, वही मैं आपको कवर करा रहा हूँ। और एक चीज़ और जो मैंने आपको पहले भी आपको बता दी थी, ठीक है, एक प्लेलिस्ट हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की पुरानी है, ठीक है, जो हमने 2021-22 के अराउंड करी थी पूरी, ठीक है, जिसमें काफ़ी सारी वीडियोस हमने कवर करी। तो वो पुरानी प्लेलिस्ट है। ये नई सीरीज़ मैंने फिर से शुरू करी सिर्फ इसीलिए जिससे कि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको दे सकूँ, ठीक है, प्रोवाइड कर सकूँ वीडियोस। तो ये हमारी लेटेस्ट जो है पूरी सीरीज़ है, पूरी प्लेलिस्ट है। अगर नहीं मिल रही है आपको, प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है या फिर वीडियो तो आपने देख ली, आप मुझे कमेंट करो, किसी भी वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट कर दो। कोई भी प्लेलिस्ट आपको नहीं मिल रही है, कोई भी वीडियो आपको नहीं मिल रही है, बस आप सिंपली ये कमेंट कर दो, किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दो कि सर मुझे ये वाली प्लेलिस्ट चाहिए, मुझे या फिर ये वाला सब्जेक्ट की ये वाली वीडियो चाहिए, इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं अगर चैनल पर वो पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो होगी, प्लेलिस्ट होगी, तो मैं लिंक आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। दूसरा ये कि लोग पूछते हैं कि ये सब्जेक्ट हमारा किस कोर्स के लिए है, हमारा ये कोर्स हम इसको पढ़ सकते हैं या फिर नहीं पढ़ सकते। तो देखो, जो बीकॉम कोर्स है, जो बीकॉम वाले बच्चे हैं, उनके पास ये सब्जेक्ट एज अ मेजर सब्जेक्ट है, राइट। बीबीए की बात करें, उसमें ये मेजर सब्जेक्ट है। जो बीएससी हैं, बीए हैं, ठीक है, ऐसे जो कोर्सेज हैं उनमें ये एज अ माइनर सब्जेक्ट हो सकता है। ऐसे बच्चों के पास जो बीए बीएससी कर रहे हैं उनके पास ये माइनर सब्जेक्ट हो सकता है, तो वो भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। बस एक बार आप अपना जो सिलेबस है, जो भी आपको कंटेंट है आपके सिलेबस का, उसको ज़रूर आप मैच कर लें, ठीक है। अगर टॉपिक्स मैच कर रहे हैं आपके सिलेबस से, हो सकता है कुछ उसमें डिफरेंस हो, तो आप ये वीडियोस जरूर देख सकते हैं अगर सिलेबस मैच कर रहा है तो, ठीक है। पूछने से पहले बस आप एक बार सिलेबस मैच कर लो। सिलेबस मैच हो गया, वो जो कंटेंट है कि ये टॉपिक आपका बीए बीएससी आप कर रहे हैं तो उसमें भी ये टॉपिक है या फिर नहीं है, अगर टॉपिक सेम है तो बिल्कुल आप ये वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। किसी भी कॉलेज से हो, किसी भी कोर्स से हो, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो बस आप जो कंटेंट है, टॉपिक्स हैं, उनको आप मैच कर लो इन वीडियोस से। अगर टॉपिक्स मैच कर रहे हैं तो वीडियोस बिल्कुल आपके लिए ही बनाई जा रही है, राइट। और वही मैंने आपको बता दिया कि किसी भी वीडियो के नीचे जो भी आपका डाउट है, जो भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक, कोई भी प्लेलिस्ट आपको चाहिए, बस आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, मैं वो प्रोवाइड करने की आपको पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और ये वीडियो आप अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जितने भी आपके दोस्त हैं। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी, राइट। बाय बाय।